जय माँ भवानी। दोनों का दोनों हुआ बस का परवाना हूँ जाकर कदर सुप्रीम टेंडेंट से मैं चली कुआ कहते बुद्धि खुराक, चली कुआ कहते बुद्धि खुराक, मेरी बंदूक निकली गोली उसे खाक कहते। पानी में पाद मारू बुच्चा निकाल, पानी में पाद मारू बुच्चा निकाल दूं, मलिए में हाथ डालूं रसगुल्ला निकाल। खाना पीने की बात क्या करता है? कहिए सरदार जी। चंबल के बिगड़े मेरे 14 दिन बीत गए हैं, लेकिन हमारे हाथ रकम से खाली है। इसलिए हमारी बात सुनो। कहिए। ध्यान से बात करो, तुम हमारी सुनो ध्यान से। खून की नदियाँ बहादुर सरदार जी, खून की बहादुर सरदार जी, पुलिस को मार देना मेरा काम है, चाहे जितनी गोलियां चलाना पड़े, गन लूट लेना मेरा काम है। आइए आइए खोटेदार जी आइए। अचानक चंबल के बिहड़ों में आने का मतलब? देखो, जब किसी की किसी से जरूरत पड़ती है ना, तो खुद ब खुद जाकर के सबसे पहले वो मुलाकात करता है। बात क्या है? सुनो मेरी बात को। तो बहुत जग सरकारी गल्ला जो मेरा लगाया रहा, तो सरकारी गल्ला जो मेरा लगाया रहा, लूट लो चाके मुझको न देरी करो, देख कर लेंगे आधा और आधा तुम मेरी बातों पे कहे। साफ अल्फाजों में कहो घोड़ेदार, आपके कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब कहर सिंह ये है कि पानी में अगर रहना है तो मगरमच्छ से दोस्ती करना सीखो। बहुत खूब। अब बड़ा आदमी बनना है तो सीधा बेईमानी करना सीखो। ये जब से ऑनलाइन मशीनें चल गई ना, हाँ। ये राशन बांटने में और कोटेदारी में कुछ ज्यादा बदता माई है भैया। अच्छा। ये सरकारी गोदाम पे 2 ट्रक गल्ला हमारे रूपनगर गांव के लिए लदा आ रहा है। हाँ। जाओ से रास्ते में लूट लो, बाद में उसे बेच करके हम लोग आधा आधा ले लेंगे। सरकार को हमें ये तो लिख के दिखा देंगे क्या कि पूरा का पूरा गल्ला रास्ते में चोर और बदमाशों ने लूट लिया। एक बात और है कहर के, वो क्या? ये जितनी जनता हमारे गांव की है ना, ये तब अनपढ़ यानी कि बिल्कुल गंवार, यानी सब के सब गंवार। हाँ, जो मैं कहूँगा वही ये लोग मानेंगे। ऐसा है, समय होने का है, पूरे गिरोह के साथ में जाओ ताकि रूपनगर गांव तक गल्ला पहुंचना ना चाहिए। तूने कुछ सुना? हाँ सरदार जी। अरे मैं तो समझता था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हरामी मैं हूँ, लेकिन ये कोटेदार तो हमारा बाप निकला रे। रूपनगर गांव के लिए 2 ट्रक सरकारी अनाज आ रहा है, जिसे हमें हर हाल में लूटना होगा, क्योंकि हमें रकम की जरूरत है।
और रकम के लिए कहर से कुछ भी करेगा। इसलिए तैयारी बनाओ, हम रूपनगर गांव तक 2 ट्रक सरकारी अनाज पहुंचने नहीं देंगे। आओ हमारे साथ और ये थलर खला साहब 1 मिनट के लिए बस, बहुत परेशान हैं, अगुरी में कड़े हैं। थलर कला की ओर से भी बच्चे 10 रुपये दी हुई नोराटिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तुम साले इसी तरीके से नींद में चलोगे का है तो कहीं न कहीं कुआं तालाब में गिर के मर जाओगे तुम। अंधर हन का कुआं तालाब में गिर के मर जाओ। कुआं तालाब दिखाई देता है, आओ का अनीता कुमार नहीं दिखाई देती है। इनका खुदा नहीं चले तमीज है। क्यों बे? ये जब पिक्चर रोड पर चप्पल से खड़ी हो जाती हैं, ओह। हम तो वहाँ बता दें कौन ट्रक वाला मारे सो पुलिया चपकी मिलती। ठीक है, तुम लोग हमारी बात ध्यान से सुनो। जी अभी अभी मुझे मुखबर द्वारा सूचना मिली है। का सूचना मिली है? सूचना की क्या को कहर सिंह जी जरूप नगर में 2 ट्रक सरकारी अनाज आ रहा है ना जी, उसे लूटने के लिए जा रहा है। तो लूट ले दियो, बाद में चला जाए। बाद में क्या करेंगे? बाद में तो पुलिस पहुंचा थे, मारपीट हो जाए 1 घंटा लेट में, खून खराब हो जाए 2 घंटा लेट में। बाद में पहुंचो गाँव वाले का 2-2, 3-3, 4-4 लत कसो, उसके बाद में 2-3 हजार रुपया लेके छोड़ दियो। 1000-2000 के चक्कर में हमारी तुम्हारी वर्दी खूंटे पे टंगी नजर आएगी। क्यों? देख रहे हो ना, जब से महामारी कोरोना लगा है जी, तब तक शासन प्रशासन कितना टाइट हो गया है। उस समय कोई कोटेदार ये नहीं कहता था जी कि इस महीने 1 बार गल्ला मिलेगा। जी, हर महीने बराबर 2 बार गल्ला मिलता था। समय से हाँ, समझ कहा नहीं मिला। पहले महीना में 1 चक्कर के गल्ला मिल रहा कोटेदार का। अब तो जब से कोरोना काल लगा तब तो अब तो 1 महीने में 2 चक्कर गल्ला मिले। सही कहा। तो कोटेदार का डबल फायदा हो तो बोलत कहाँ से नहीं? डबल फायदा आओ का वो कहते बे? जैसे पहले 1 महीना में है 1 यूनिट पर 5 किलो गल्ला हो रहा है, अब तो 1 महीना 1 यूनिट पर 10 किलो गल्ला होता है। सही है। 2 बार बरत की बचत है। और जैसे 5 किलो तौला के लेके जाओ कोटेदार खिया से यहाँ घर में तौले लगाओ 4.5 किलो उठा है। ओ कहूँ कांटा माइनस करे पड़े हैं, कहूँ कट्टी मारे लगाए पड़े हैं, तो डबल फायदा कोटेदार के हो रहे। तो कोटेदार बोला ही कहाँ से? ठीक है, वो अपना अपनी तरीके से करेंगे, हम अपनी ड्यूटी अपनी तरीके से करेंगे। अपनी ड्यूटी तो हम पता साफ करबे कर, लेकिन कोटेदार हमका कहूँ गल्ला बिलेक करत मिल गए तो जौन पेला पे कोटेदारी करब भूल जाइए। ठीक है जी, इस समय हमारे साथ में चलो जी, हम देखते हैं कि 2 ट्रक सरकारी अनाज कैसे लूट के ले जाएगा। चलो 2 मीटर के सामने आ रही है, मार दे ड्राइवर को गोली, ले चल कमल मार। तुमको महंगे पड़ेगी मेरी दुश्मनी। तुमको महंगे पड़ेगी मेरी, रार मुझसे बढ़ा करना अच्छा किया। कहर सिंह के लिए जान है ही नहीं, भूल जीवन में तुम खून पीलूंगा तेरा, अरे बेशरम मौत के बदले तेरा।
अपने साथों से कह दे कि अपने अपने बंदूक को फेंक दे और अपने आप कानून के हवाले कर दे। इससे में तुम सबक भलाई है। कहर सिंह ने अपने जीवन में यह नहीं सीखा है कि अपनी बंदूक फेंक कर अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तेरी भलाई इसी में है कि अपनी पुलिस फोर्स लेकर वापस चला जाओ और हमारा रास्ता आजाद कर दो। जिसके रास्ते में हजराना गया ना, उसके रास्ते से हटा नहीं, बल्कि दुश्मन को रास्ता से हटा दिया है। ऐसा न हो कि चंबल नदी का सफेद पानी तुम्हारे सिपाहियों के खून से लाल हो जाए। कि सुबह के पेपर में यही गजट होकर गए कि डाकपुर पुलिस के मुठभेड़ में सारे के सारे डाकू कुत्ते की मौत मारे गए हैं। तो तू सरकारी अनाज बचाने के लिए आया है। मैं बताता हूँ कि तो सरकारी अनाज बचाकर तू कैसे ले जाता है। और मैं देखता हूँ कि सरकारी अनाज का लूट के तूने चप्पल ले जाएगा। तो इसका फैसला होकर रहेगा जनाना। इसका फैसला तेरी और मेरी बंदूक करेगी। साथियों, फायर! मार दे साले ड्राइवर को गोली ले चल चमन मार। ओ माय गॉड, साहेब मर गए। साहेब के दुई मूड चार टांगे हो गए। नीचे देखो किसकी लात है ये। साहेब मर गए। जो दादर दादा तो सही बारी ना नीचे साहब। क्या बे? लाशें बकल गई साहब। लाशें अकल गई या बकल गई? हाँ साहब, लाशें ही बकल गई साहब। वो लाश सही कर। क्या बे? अब दियो सहाबा सहारा की साहब। आर का तिवारी चौकीदार की मदद कर दो। ध्यान रखा करो। अब भाई साहबो चले गए रहे नहीं साथी। चौकीदार जी साहब। कितने अफसोस की बात है। बहुत अफसोस कर डाकू को तब बप्पा मर गया। वो डाकुओं का सरदार था। हाँ साहब। कियात की मुठभेड़ में हमारे डिपार्टमेंट के सिपाही शहीद हो गए। हाँ, दो जने मर गए साहब। ये मरे नहीं बल्कि अपने वतन के लिए शहीद हो गए। साहब मर ओ माय गॉड, साहब के सांस रहा हमका लगा साहब, इनके सांस अटकी रहा साहब बौरी में। बौरी में? हाँ, बौरी में इनकी सांस अटकी रहा ये साहब। बौरी क्या रे? तुम नहीं जाना साहब? नहीं। वाह साहब, तुम बिहारी भाषा में जी का गाड़ी कहा। साला बेवकूफ कहीं का। अनीता कुमारी की पहली पोस्टिंग थी जी साहब। और ये भी बेचारी शहीद हो गई। हाँ, इनके पहले पोस्ट मास्टर में भवा रहा था। शहीदों की लिस्ट में इनका भी नाम आ गया। शहीद हो गए साहब। साहब जिंदा है। अरे रे रे रे, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। एक तो करेला करवा दूजे नीम चढ़ाए, तू साला जिंदा कहते बच गया बे। साले अंडरवियर नहीं पहन रखा क्या बे? अंडरवियर नहीं पहनी सर। साला का धाका ही का। हम बहुत इज्जतदार आदमी हैं। वो तो दिखाई दे रहा है कितनी इज्जत तुम्हारी है। तो साला जिंदा कहते बच गया बे। जिंदा का हम साहब इसके 6 महीना ट्रेनिंग करे हैं। ओ और का जो डकुआ गोली मारिस रहा है वो दढ़ेवा जो जी की दाढ़ी का काहे तक है वो? हाँ, वहाँ तेहर सिंह है। वो गोली जैसे मारी वैसे गोली मन्नात चली आवे हमारे पास। अच्छा, बस जैसे हम गोली देखन वैसे भागन। बस गोली खेदत चली जा हम भागत चले जाए, गोली खेदत चली जा हम भागत चले जाए। अच्छा। और जब बिल्कुल करीब गोली आ गए वो पुलिया उठा देने वही नीचे घुस गए। नीचे से गोली निकल गई। निकल गए नहीं तो साला मर जाता। हाँ, पुलिया बहुत लंबी है।
जुगीलाल आए, बहुत अफसोस की बात है। काहे का हो तू गया? तो जिंदा बच गया होगा। पर बेचारी अनीता कुमारी शहीद हो गई। अरे नीता कुमारी तुम मर गए हो। अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा। अरे 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 हमका लगा साहब के मूर्छा आएगी साहब, हार्ट अटैक इनका ज्यादा है। थोड़ा ठंडा पानी लेकर के आओ, इसका मुंह धुला दो, होश में आ जाएगा। ठंडा मौसम कहाँ साहब, मैं पानी पानी बता रहा हूँ, तुम साले जाते कि नहीं? तो गर्म पानी सब निकला था बम्बा से, ठंडा नहीं साहब। कहीं फ्रिज की व्यवस्था है? हाँ फ्रिज की व्यवस्था है, प्रधान जी के ही। उन्हीं के यहाँ से पानी लेकर के आओ। प्रधान जी एक गिलास पानी दियो। मर गए दादा। अरे नीता कुमारी चली गई। तू चला इधर आ, इधर आ, इधर आ। अनीता कुमारी मर गई, हाथ से लाग घप से घुसरा धक से मर गई। ठीक है मैं समझ रहा हूँ तेरी साली थी। हाँ साहब हमार साली है, साहेब साली। साहब साली? नहीं नहीं साहब आपको बोलते साली को साली बोलते, साहेब साली मर गई। अरे वाह! साली के बीच में साहब का नाम नहीं आना चाहिए। हाँ साहेब साली मर गई। ठीक है चौकीदार, इस लाश को पोस्टमास्टर के लिए भेजवा दो। हाँ साहब पोस्टमास्टर के लिए इनका न भेजवाए हो। क्यों बे? हाँ इनका पोस्टमास्टर के लेके जाइए, बस जैसे लेके जाइए वैसे फाट रही। पोस्टमास्टर में तो यही होता है। अरे सरकारी लाश है, जब तक इसका पोस्टमास्टर नहीं होगा इसका क्लेम कैसे बनेगा? हमका क्लेम न चाहिए साहब, अगर तुमका ज्यादा जरूरी है पोस्टमास्टर के तो साहब हमारा करा दियो। साला जिंदा तरह कैसे होता है? अरे कौनो में हमका माडरो साहब, लेकिन इनका लेके न जाओ, हमका लालच छूटत है। जैसे लेके जे है वैसे फाड़ रही साहब। तुम्हारे हाथ जोड़ी, तुम्हारा दाढ़ी में हाथ लगे साहब। साले डंडा दूंगा फिर। साहब इनका छोड़ दियो साहब, तुम्हारे हाथ जोड़ी साहब, इनका लेके न जाओ साहब। तुम्हारे हाथ जोड़ी, हमका क्लेम न चाहिए साहब, तुम्हारे पाँव लगी। ठीक है इस लाश को लेकर के तू आ। हाँ ठीक है। अरे चौकीदार, मेला आए हो क्या? मेले में घूमने आए हो? तुम और के तिवारी, तुम दोनों हमारे साथ में आओ। 18 महीना कमाई अनीता कुमारी खवा दे, लेकिन अनीता कुमारी मुँह से नहीं बोली। चलो जिंदम नहीं कुछ कर पाए हैं, मरम तो एक चुम्मी ले भाई करम। अरे मरे भभाना, अरे अनीता कुमारी जब मरे मतनी मीठ चुम्मी है तो जिंदम कत्ती मीठ रही हुई। अनीता कुमारी माँ डालो हमका जिंदन माँ। अब अनीता कुमारी के लहास ऐसे जाए न देबे, जब तक कुछ करबे न तब तक अनीता कुमारी के लहास ऐसे जाए न देबे। मर गई दादा। ओ अनीता कुमारी, अनीता कुमारी के आँखिन से जान निकला है। ओ अनीता कुमारी, ओ चले जही हो बेदर्दी हमरो मारी बे, चले जही हो।
आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पर गौर करिए। देखिए बिरजू किसान, उनकी पत्नी शांति देवी अपने खेतों में होते क्या बातें होती हैं। इस बिरजू किसान क्या कर रहा है देवस्थान नहीं? खेती बाड़ी काम चल रहा भैया, और आलू में दवा का छिड़काव करा दिया। दवा का छिड़काव करते हैं, लेकिन आलू बाहर नहीं रहे तब अत्ते नत्ते हैं। इमा पालक खाए जा भैया। मैंने पहले से डीपी की कमी ना होनी चाहिए, और तो साला आलू बढ़ा नहीं पाएगा। तो का करी, DIP डालते हैं, जिंक डाले, अच्छा सच्ची दवाई डाली, लेकिन आलू बढ़ते नहीं। पालक वजह से आलू अत्ते नत्ते हैं। तो जाके पानी लगा उसमें, पानी लगा दे आलू सर जाए। कम मात्रा में लगाओ। नमी तमाम पकड़े है, हो सकत है बुकले छिड़काव भौजी करें थोड़ा रहती ठंडी छाती तो आलू बढ़े। और ये हमारी पत्नी छिड़काव करी, मैं किसानी के लिए मैं तो हूँ। भौजी कुल जमा सहारा दिए रत्ती, भगवान का नाम लिए तू ठंडी दूर हो जाए, आलू बढ़ा शुरू हो गए। अच्छा अच्छा। और ऐसा है, अब तुम जाओ, थोड़ा कुछ बात करना है, ठीक है? कहाँ जाइए? पैरा बांधना है और क्या, नहर पे पानी सानी सब लाग गवा, कोई दिक्कत नहीं। हरहा के लिए चारा कटवाए रहे, सब घर में लगा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं। हम जाइए तो अच्छा फावड़ा उठाओ और नाली साफ करो, कल उसमें पानी लगाना है। हाँ, यह बात सही के फरुआ उठाई नाली साफ कर दी। हाँ ठीक है, जा। नाली में जो काय भौजी वो नाली जो काय तुम्हार वाली वो सीध वाली नाली बड़ी भरूही उमा लाग है, उसका नोट डाली का। तुम जाओ पहले वहाँ पे जाके लगा दो, खेत में पानी लगा दो। जाओ 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 जाओ। शांति। ए राहुल की मम्मी। हाँ राहुल पापा। अरे बच्चे कहाँ? बच्चे अभी तो स्कूल गए, अभी तो 3 बजे 1 घंटे के बाद आएंगे। क्या बोला, चल मेरे साथ, आज खेती बड़ी काम हाँ दोनों एक साथ मिलके करें। जी हाँ। जिसके सपने हमें रोज यादें रगे, लुभाते रगे, ये बताता कभी बगीता लगी, बगीता लगी। वो जिसके सपने हमें रोज